सभी भक्तों को राधे राधे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरदास। और आज मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और सौभाग्यशाली हूँ भी सही कि वृंदावन के ब्रज की संत मेरे यहाँ पधारे हैं। श्री रसिका पागल बाबा जी के शिष्य बाबा गोपाली पागल बाबा जी, जो बहुत ही सुंदर श्री जी का भजन लिखते हैं और श्री जी की महिमा का, क्योंकि श्री जी ऐसा कोई मुख तो नहीं है कि हम श्री जी की महिमा गा सकें, लेकिन फिर भी बाबा बड़ी कृपा करते हैं इस बच्चे पर, मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं कि बाबा मेरे यहाँ इस अपनी कुटिया में, श्री युगल किशोर जी की कुटिया में आते हैं और बाबा बड़ी कृपा करते हैं। आज तो मेरा मन बहुत ही प्रसन्न है कि बाबा यहाँ मेरे पास आए। तो बाबा जब यहाँ आए, इससे पहले कल रात से ही हमने परसों वृंदावन जाना था। तो वृंदावन हमने जाना था, वृंदावन कुछ ऐसा कारण बना कि हम नहीं जा पाए और मन 2 दिन से बहुत तड़प रहा था कि वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। और आज कल रात को ही बाबा से मैंने बात करी, मैंने कहा बाबा मेरा बड़ा मन है। बाबा कह रहे मैं कल आ रहा हूँ। मुझे लगा शायद बाबा यूं ही मेरे साथ लीला कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था। बाबा, मैं सो रहा था, सुबह बाबा का फ़ोन आया किसी दूसरे के पास, क्योंकि मेरा फ़ोन लगा गया और बाबा ने बोला कि मैं आ रहा हूँ। तो मैं कैसे ना मानूं बिहारी जी मेरे साथ हैं, मैं कैसे ना मानूं। साक्षात बिहारी जी ने बाबा को अंदर से मन किया और बाबा मेरे पास आए और आज कह रहे हैं चलो वृंदावन, और वो भी गाड़ी लेकर आए हैं बाबा कि चलो वृंदावन साथ चलते हैं। बिहारी जी, मतलब हम तो बिहारी जी से प्यार करते हैं, बिहारी जी भी हमसे प्यार करते हैं। देखो, उन्होंने बाबा को स्वयं भेजा है और संत वृंदावन के आ जाएं तो उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि हम श्री जी के बच्चे हैं, श्री जी के प्यारे हैं। और श्री जी के लिए ही 2 लाइनें, मैं आपको 2 लाइनें केवल कहना चाहूँगा। वृंदावन के वृक्ष को, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हुए। भक्तों, ये राधा नाम जो है ना, पहले भी पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि ये राधा नाम जो है ये कोई मजाक नहीं है। कहते हैं शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी खुद को अपने घर को जलाना भी कोई मजाक नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी से यारी तो वही है कि अपने घर को खुद स्वयं आग लगाने वाली बात है। एक छोटी सी आपको बताना चाहूँगा। मैं कल रात को, परसों रात को कुछ सुन रहा था, रात को उसमें क्या सुन रहा था कि निधिवन में एक बंगाली बाबा थे। बंगाली बाबा थे, वो बंगाल में उनके गुरुजी कथा करने गए। वो कथा करने गए तो कथा वो सुन रहे थे, उसमें बार बार वृंदावन की महिमा गुरुजी बताए, बार बार वृंदावन की महिमा बताए। तो गुरुजी जब वृंदावन की महिमा बताएं तो उनका मन करे कि मैं वृंदावन नहीं गया। तो ऐसे ही वो बड़ी उनकी एक तड़पन थी। उन्होंने गुरुजी को बोला वृंदावन मेरा बड़ा मन है आने का। गुरुजी ने एक ही बात बोली कि आप ये वृंदावन बुलाना श्री राधा रानी के हाथ में, आप उनसे कहिए। तो श्री राधा रानी ने कृपा करी, एक दिन वो वृंदावन चले गए। जब वृंदावन गए तो वहाँ पर उन्होंने निधिवन, जहाँ पर जिसकी लीला वो हमेशा वो कथा में भी सुन रहे थे कि वहाँ साक्षात राधा रानी ठाकुर जी की प्रतिदिन नित्य प्रति रात को ठाकुर जी साक्षात लीला करते हैं, रास होता है, महारास होता है। उनके मन में वही था, वो निधिवन में चले गए। भक्तों, वहाँ जब उन्होंने दर्शन किए तो निधिवन में दर्शन करने के बाद उनके मन में यही आ रहा था कि मैं कहीं छुप के बैठ जाऊँ। तो वो छुप कर कहीं बैठ गए। जब वो छुप कर कहीं बैठ गए तो जब शाम को सारा मंदिर खाली होना होता है तो उन्होंने उसमें क्या कहते हैं, उनको ढूंढ लिया जो बाबा छुप के बैठे हुए थे। उन्होंने बोला बाबा बाहर निकलो। बाबा को बाहर निकाल दिया। अब बाबा कुछ बोल ना सके क्योंकि ब्रजवासी बड़े सटीक होते हैं। वो उन्होंने उठाया उनको और बाहर निकाल दिया। ऐसा करते करते भक्तों 3 दिन हो गए। चौथे दिन उन्होंने एक ऐसा निधिवन में कोना ढूंढ लिया जहाँ पर वो छुप कर बैठ गए। जब वो छुप कर बैठ गए तो उन्होंने रात को प्रिया प्रीतम के दर्शन किए और सुबह बेसुध हालत में वो निधिवन के दरवाजे में वहाँ पर बेसुध हालत में पड़े मिले। किसी ने लड्डू दिया, किसी ने जल दिया, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ ना लिया। सब लोग गोसाई वगैरह उनका उपचार किया गया। उनके गुरुजी को पता चला तो वो राधा कुंड में, उनके गुरुजी आए राधा कुंड से, उनको गुरुजी अपने आश्रम में ले गए। 2-3 दिन भी वहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। एक दिन
अपने गुरुजी से बोला कि मुझे एक कलम और एक कॉपी दे दो। गुरुजी ने कॉपी और कलम दिया और वो राधा कुंड के लिए स्नान के लिए चले गए। और गुरुजी जो थे वो राधा कुंड से जब आए तो उन्होंने क्या देखा, बाबा एक दीवार के सहारे लग करके अपनी श्री जी की चरणों में विलीन हो गए थे। और वहां पर एक चिट्ठी लिखी हुई थी। उस चिट्ठी में क्या था कि मैंने निधिवन की लीला महिमा गुरुजी आपके मुख से बहुत सुनी थी। मैं वहां पर रात को रहा, मैंने श्री जी, ठाकुर जी और राधा रानी के दर्शन किए साक्षात। मैंने वो लीला देखी। श्री जी की लीला और ठाकुर जी की लीला देखने के बाद मुझे लगता है कि संसार में कुछ देखने लायक नहीं है। तो जब उन्होंने वो लीला देखी, उसके बाद संसार में मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ। उन्होंने वो लेटर लिख के और वहीं पर ही कलम भी छोड़ दी, कॉपी भी छोड़ दी और श्री जी के चरणों में अंतर ध्यान हो गए। आज भी भक्तों वो मथुरा संग्रहालय में वो चिट्ठी, वो लेटर पड़ा हुआ है, बाबा का लिखा हुआ। उनको बंगाली बाबा कहते हैं। जी बाबा, ऐसा ही है। तो भक्तों, राधा नाम की महिमा बहुत है और ठाकुर जी और श्री राधा रानी के अलावा इस संसार में कोई भी सुंदर नहीं है। अगर हमारे मुख से ही कहा जाए, एक बार राधा कहे, एक बार राधा कहे, प्राणी पावन होत, जपे जो राधा नाम, मिटे हो प्रेम अगाधा, तेरो हो जीवन कल्याण, कहे एक बार जो राधा। इसलिए एक बार राधा से हमारे मन को इतनी संतुष्टि मिलती है। तो आप ब्रज के उन संतों के मैं तो दर्शन करता हूँ जो प्रतिदिन प्रति माला में कहते हैं श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तो मैं तो ब्रज की महिमा नहीं गा सकता, ना ही मेरे पास वो सामर्थ्य, ना ही मेरे पास वो जीवा है। मैं बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, श्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और बहुत बहुत राधा रानी की कृपा का, राधा रानी की कृपा मांगता हूँ कि राधा रानी मुझे इतनी भक्ति दो, इतनी भक्ति दो कि मैं केवल दिन रात एक ही नाम जपूं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बोलो राधा रानी की